बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ बिरयानी की बहुत ही आसान और जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी। स्पेशल उन लोगों के लिए जिनको बिरयानी बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, या वो लोग जिनकी बिरयानी में कमी रह जाती है। बिरयानी जूसी नहीं होती, खिले खिले चावलों के साथ कलरफुल तैयार नहीं होती। इस बार हमने बिरयानी की रेसिपी को मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, रेसिपी को फॉलो करें, तो आपकी बिरयानी भी बहुत ही जूसी और परफेक्ट तैयार होगी। इसकी तैयारी के लिए हमने लिए एक खुले मुंह का पतीला, और उसमें हमने डाल दिए हैं प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन। प्याज हमने लिए हैं 4, एक गड्डी हमने लहसुन की ली है, हरी मिर्चें चंद लिए हैं, और चंद पीस जो है हमने अदरक के शामिल किए हैं। तमाम चीज़ों को इकट्ठा ही हमने पतीले में डाल दिया है। अब हम डाल देंगे इसमें 2 बड़े चम्मच भर के घी के। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी में बिरयानी थोड़ी अच्छी तैयार होती है। अब इन तमाम चीज़ों को हम ब्राउन कर लेंगे, और बस यही कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना। क्लोज करके भी आपको दिखा देती हूँ, यही कलर परफेक्ट कलर है। तमाम चीज़ों को निकाल लेंगे, पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। अभी इसी घी में हम कर लेते हैं चिकन को फ्राई। 2 किलो हमने चावल लिए हैं, तो इसके लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है। आप चिकन की मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि 1.5 किलो भी ले सकते हैं और 2 किलो भी ले सकते हैं। चिकन को बहुत ही अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया है। कलर चेंज हो गया है, तो खुशबू भी अच्छी आने लगी है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा किलो टमाटर। 1 किलो चिकन में हम आधा किलो टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, और टमाटरों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ ही। टमाटर शामिल करने के साथ ही इसमें हम चंद हरी मिर्चें डाल देंगे। जो है 5 से 6 अदद हरी मिर्चें तेज़ वाली हमने ली हैं, वो हमने शामिल कर दी हैं। 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर हमने लिया है, ये भी तेज़ वाली लाल मिर्चें वो हमने शामिल कर दी हैं। आँच को जो है हमने अब स्लो कर दिया है। अब लाल मिर्चों को टमाटर के साथ ही हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के साथ ही हम मज़ीद जो है मसालों का इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो हमने टमाटर लिए हैं, तो इसमें आधा किलो दही का इस्तेमाल करेंगे। अब टमाटर और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ ही। टमाटर और दही को मिक्स करने के साथ ही हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक का इस्तेमाल बहुत ही एहतियात के साथ करना है, क्योंकि अभी हमने इसमें बिरयानी पैकेट का इस्तेमाल भी करना है, उसमें भी नमक होता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने के साथ ही हम चिकन को फ्राई करेंगे अच्छे से। इसी के साथ ही हम बिरयानी पैकेट शामिल कर देंगे। बड़े वाला हमने पैकेट लिया बिरयानी का, वो हमने शामिल कर दिया है। अभी जो है हम टमाटर, दही और बिरयानी पैकेट को अच्छे से मिक्स कर देंगे चिकन में, और साथ ही हम इसमें वो पेस्ट डाल देंगे जो कि हमने हरी मिर्चें, अदरक और प्याज और लहसुन का जो पेस्ट हमने तैयार किया है, वो हमने शामिल कर दिया है। अभी टमाटर में और दही में भी पानी होता है, तो इस वजह से हम मज़ीद पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आंच को हमने स्लो ही रखना है। स्लो आंच पे ही हमने चिकन को पकने देना है उस वक्त तक, जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, मसाला ज़बरदस्त तैयार नहीं होता। मसाला आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट किस्म का ये मसाला तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि आधा मसाला जो है हम निकाल लेंगे, और आधा इसमें रहने देंगे। चावल जो हमने बॉयल किए हैं, जो ही चावलों को एक बॉयल आया है, तो फ़ौरन से ही हमने ये चावल निकाल दिए। आप देखिएगा कि इस चावल में अभी तक भी पानी है। हमने पानी को जो है इसमें ख़त्म नहीं होने दिया। पानी के साथ ही हम चावल इसमें शामिल कर लें। अब ये चावल थोड़े कच्चे हैं, इस वजह से हम पहली तय पे कच्चे चावलों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पहला बॉयल आया जब चावलों को, तो हमने फ़ौरन से ही चावल निकाल लिए। पहले बॉयल पे ही हमने चावलों को निकाल दिया है। बाकी जो चावल 1 किलो बच गए हैं, तो उसमें हमने कलर का इस्तेमाल करना है, यानी कि येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे हम। उसी उबलते हुए चावल में येलो कलर डाल देंगे, तो हमारे वो चावल जो है मज़ीद 1 किलो वो सारे येलो हो जाएंगे। 1 किलो के चावलों की हमने तय लगाई है, साथ ही हमने टमाटर शामिल किए हैं, और इसमें पुदीने के पत्ते शामिल करें। अब जो हमने बिरयानी का मसाला जो है वो निकाल के अलहदा से रख लिया था, अब वो इस तह के ऊपर हम लगा देंगे, अच्छे से लगा देंगे, यानी कि कोई चावल बचने नहीं चाहिए। और ज़्यादा जो है आपने इसमें मसाले में
जूसी रखने के लिए आपने शोरबे का इस्तेमाल करना है, यानी कि मसाले को आपने बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, इसी वजह से आपकी बिरयानी अच्छी तैयार नहीं होती। अभी हमने तह लगा दी है, अब मज़ीद हम लगाएँगे येलो कलर के चावलों की तह। ये जो है 90% तक गले हुए हैं और जो नीचे वाले वाइट कलर के चावल हैं वो 50% तक हमने गला लिए थे। अभी जो है हमने येलो कलर के जो चावलों की उनकी तह लगाई है, आप इनका कलर दे सकते हैं, आपको कलर डालने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। मज़ीद 1 किलो चावलों की हम तह लगा रहे हैं और इसी तह के साथ ही हम मज़ीद टमाटरों का इस्तेमाल करेंगे। इस बिरयानी में तकरीबन 1 किलो टमाटर का इस्तेमाल हम कर चुके हैं। कुछ जो है बिरयानी मसाले में हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है और कुछ तह में हमने टमाटरों का इस्तेमाल किया है। दोबारा से फिर हमने टमाटरों का इस्तेमाल करके इसमें पुदीने का इस्तेमाल किया है। आप इसका कलर देख सकते हो। आप अपने मेहमानों के लिए, अपनी फैमिली के लिए तैयार कर सकते हो और स्पेशल आप ईद के मौके पे इसको ज़रूर तैयार करें। सारा दिन आपकी इस बिरयानी के लिए तारीफ़ें ही होती रहेंगी। ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी आपने क्या करना है कि दम लगाने से पहले 1 बड़ा चम्मच भर के आपने घी का लेना है और वो घी जो है आपने ऊपर से अच्छे से डाल देना है ताकि आपकी बिरयानी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। अब हम ढक्कन लगाएँगे, पहले हम आँच को तेज़ करेंगे, उसके बाद आँच को स्लो कर देंगे, दम वाली आँच पे रखेंगे और 30-35 मिनट के बाद हमने इसको दम के लिए चेक करना है चावलों को। अभी जो पुदीना हमने इसके ऊपर शामिल किया था वो हम पुदीने के तमाम पत्ते जो हैं निकाल लेंगे और निकालने के बाद आपको चेक करा देते हैं इस बिरयानी की लुक और इसके कलर जो हैं वो भी आपको साथ में चेक करा देते हैं। आप यकीन करें कि ये इतनी बेहतरीन बिरयानी तैयार होती है, इतनी जूसी और इतनी परफेक्ट तैयार होती है और इसके कलर आप देख सकते हैं कि किस कदर ये ज़बरदस्त किस्म के कलर आए हैं। आसान सी रेसिपी है, चेंज रेसिपी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे सिर्फ़ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर मेरी वीडियो को ज़रूर कर दें और ज़रूर बताइएगा कि ये आसान और खिले-खिले चावलों के साथ परफेक्ट सी रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़।